बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बाइनरी डिवीज़न हमारी कैसे काम करती है। तो उसके लिए जैसे कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशंस जो बनाए थे ज़ीरो और वन के, अगर बात की जाए बाइनरी डिवीज़न की तो कहते हैं ज़ीरो को जब ज़ीरो पे डिवाइड करें तो डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आता है। और आपको पता भी है कि ज़ीरो पे आप जो चीज़ भी डिवाइड करेंगे वो डिवाइड नहीं हो सकती। दूसरी बात कि ज़ीरो को डिवाइड करें वन पे तो फिर ज़ीरो जिस चीज़ पे भी डिवाइड हो वो ज़ीरो ही होता है। और अगर वन को ज़ीरो पे डिवाइड करें वही बात है कि ज़ीरो पे आप दुनिया की किसी भी चीज़ को डिवाइड कर दें तो वो डिवाइड नहीं हो सकती। तो सीधी सी बात है कि वन के आप ज़ीरो हिस्से बना रहे हैं तो कैसे वो डिवाइड हो। और नेक्स्ट जो है वो वन को वन पे डिवाइड करें तो आंसर वन होता है। तो दो केसेस यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपका डिवीजन बाय ज़ीरो एरर आ रहा है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि बाइनरी डिवीजन इस मेथड से परफॉर्म नहीं होती, बल्कि इसके लिए सब्ट्रैक्शन का मेथड यूज़ किया जाता है। आप एक सीरीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से आपकी बाइनरी डिवीजन परफॉर्म हो जाती है। तो उसके कुछ रूल्स भी हैं, लेकिन पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल को भी साथ देखते हैं और उसको यूजिंग दीज रूल्स हम अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये एक दो नंबर्स दिए गए हैं, दो नंबर्स हैं, एक डिविडेंड होता है और एक डिवाइज़र होता है। आपको दो नंबर दिए गए हैं, यानी कि इसको इस पे डिवाइड करना है। तो जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं और जिसको जिसके ऊपर डिवाइड किया जा रहा है उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। तो यहाँ पे तरीका यह है बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने का कि जो आपका डिविडेंड है उसको यहाँ पे लिखें, उसको ऐसे यहाँ पे लिखें, और जिस पे डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ पे इस सिंबल से बाहर लिख लें ऐसे। और फिर आप क्या करें, इसको इस पे डिवाइड ना करें बल्कि सब्ट्रैक्ट करें। ये जो 110 जिस पे आप डिवाइड कर रहे थे इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन आप लेफ़्ट से स्टार्ट करें यहाँ से। यानी कि इस वन को, ये जो इसका पहला वन था ये वाला, इस वन को इस वन के बिल्कुल नीचे लिखें और जो नेक्स्ट डिजिट है उसके साथ वाले के नीचे लिखें और जो नेक्स्ट डिजिट है उसके साथ वाले के नीचे लिखें। यानी कि ये जो तीन डिजिट्स हैं लेफ़्ट से स्टार्ट करके इन तीन डिजिट्स के नीचे लिख लें और फिर चेक करें कि ये जो पहले तीन डिजिट्स हैं इसके, इस टर्म के, और ये जो तीन डिजिट्स हैं इसके, ये तीन डिजिट से मिलके बना है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऊपर यहाँ पे 100 है और नीचे जो है वो 110 है। तो चेक ये करना है कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये नीचे वाला। तो आपको पता है ये होता है 1, ये होता है 2 और ये होता है 4, और ये यहाँ पे होगा 1, 2 और ये 4। तो ये हो गया आपका इक्वलेंट टू 4 और ये बाइनरी नंबर, और ये बाइनरी नंबर हो गया आपका 2 और 4 6। तो इसका मतलब है कि इस 4 में से ये 6 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जब ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता तो कहते हैं कि ऊपर कोशेंट में, इसको कहते हैं कोशेंट, इस कोशेंट में ज़ीरो डाल दें, यहाँ पे एक ज़ीरो डाल दें, और ये जो 100 है इसको यहाँ पे नीचे उतार दें, जिसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था ये वाला 100 में, ये 100 को नीचे उतार दें। और ये जो साथ वाला ज़ीरो है जब इसको नीचे उतारें तो साथ वाला ज़ीरो भी नीचे उतार दें, अब ये वाला ज़ीरो भी नीचे उतार दें। तो ये हो गया 1000 स्टेज 2 पे। ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 है। तो लेवल 2 पे ये हो गया 1000। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें। तो अब जब इसको लिखें यहाँ पे तो इसको अब यहाँ पे ऐसे लिखें, यानी कि राइट साइड पे जो इसका ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो है इसको इस राइट ज़ीरो के नीचे लिखें और इसको फिर साथ वाले को इसके नीचे लिखें और इसको इसके नीचे लिखें। और अब चेक करें कि ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ऊपर वाली टर्म है 0 0 0 1, तो ये होता है 2, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4 और ये होता है आपका 8। तो ये हो गया आपका 8। और पीछे यहाँ पे आपने देखा था 110 जो है ये 6 होता है, ये है 8 और ये है 6। तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ऊपर फिर जब ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं थी, आपने यहाँ पे 0 लिखा था क्वेश्चन में, अब ऊपर एक 1 डाल दें, यहाँ पे क्या डाल दें, 1 डाल दें और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें।
तो ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, ये याद रखें। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा यहाँ पे 0, ये वाला 0, ये 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 में से 0 हो गया, 0 ही हो गया। 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इस वजह से 7 वाले से एक यहाँ पे लेके आएंगे, लेकिन इसके पास फिर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो हम 7 वाले से यहाँ पे एक लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। और इस 2 में से आप यहाँ पे हम काम कर रहे थे, तो जब एक और लेके आएंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होके यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे आंसर में 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब ये लेके आए थे 2, तो यहाँ पे एक इधर गया तो यहाँ पे 1 बच गया था, तो इस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये इधर भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे भी 0 रह जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे है 1 0, ये 0 आप ये वाला 0 कहाँ से आए, जब आप नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं तो 7 वाला 0, अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे थे, यहाँ तक थे। अब जो नेक्स्ट 0 है उसको भी साथ उतार दिया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली ये रूल है जी, ये रूल है कि आप जब नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो 7 वाला 0 आप यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे लेके आएंगे। जब ये यहाँ पे आया है तो आप जो है पहुँच चुके हैं 1 0 0 है, और अब एक सब्ट्रैक्शन इसकी फिर परफॉर्म करेंगे, इसको आप यहाँ पे लेके आएंगे, तो इसके नीचे फिर लिखेंगे 1 1 0, तो ऊपर 1 0 0 है, नीचे 1 1 0 है। चेक करेंगे क्या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, आपने ऊपर चेक किया हुआ था। तो ऊपर आप यहाँ पे क्वोशंट में एक और 0 डालेंगे और इसको नीचे लेके आएंगे। जब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0, और जब नेक्स्ट स्टेज पे आप आते हैं तो 7 वाला जो अब यहाँ तक आप पहुँच चुके थे यहाँ पर तक, तो ये 1 जो है ये भी नीचे उतर के आ जाएगा ये इधर। तो ये हो गया 1 0 0 1, ये हो गया 1 0 0 1। इसमें से आप 1 1 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉसिबल हो, ये ऊपर वाली टर्म बड़ी है, ये छोटी है, आप चेक कर लें। तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा। आप 7 वाले से कुछ लेंगे तो इसके पास भी कुछ नहीं होगा, 7 वाले से कुछ लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 में से एक और यहाँ पे आके ये इसमें सब्ट्रैक्ट होके यहाँ से 2 से जब कुछ मांगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये वहाँ यहाँ पे 1 ही बचा होगा, तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आंसर जो है रिमाइंडर जो है वो 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 आ जाएगा तो यहाँ से आगे आप इसको जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जब नहीं होगा तो अब लाजमी बात है कि ऊपर यहाँ पे इस स्टेज पे आपने 1 डाल दिया है, क्योंकि इस स्टेज पे आपका ये डिवाइड हो रहा था या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही थी। जब यहाँ पे आप 1 1 बचेगा तो आगे बढ़ना चाहेंगे तो 1 1 0 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे आप जब जाएंगे तो 7 वाली टर्म्स भी ख़त्म हो जाएंगी, ये वाली टर्म्स भी ख़त्म हो जाएंगी, इस वजह से आप जो है इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इसको कहते हैं ये अब आपका यहाँ से आगे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो रिमाइंडर आपका यही बच जाएगा। तो ये आपका आंसर है और ये आपका रिमाइंडर है। ये होती है आपकी बाइनरी डिवीजन का मेथड यूजिंग सब्ट्रैक्शन। इसके लिए स्टेप्स को पढ़ते हैं जी, आपके सामने मैं स्टेप्स को पढ़ता हूँ। स्टेप 1 में है स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ द डिविडेंड। यहाँ पे आपका ये देख सकते हैं, मैं आपको पहले बताया ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपका डिवाइज़र होता है। तो कहते हैं कि इनको पहले तो ऐसे लिख लें, डिविडेंड को यहाँ पे लिख लें और डिवाइज़र को आप यहाँ पे बाहर लिख लें, और कहते हैं कि लेफ़्ट से स्टार्ट करें। लेफ़्ट से मुराद ये है कि इस 1 से स्टार्ट करें और इसको इसके बिल्कुल नीचे लिख लें। और पहले स्टेप में आपने देखा इसने कहा स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट ऑफ द डिविडेंड। कहता है कि स्टेप 2 में परफॉर्म ए सीरीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शंस इन विच द डिवाइज़र इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम द डिविडेंड। डिवाइज़र को डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करें और लेफ़्ट से स्टार्ट करें। पहले 2 स्टेप में ये हो गया। इफ़ द सब्ट्रैक्शन इज़ पॉसिबल पुट ए 1 in the quotient and subtract the divisor from the corresponding digit of the dividend। कहते हैं कि अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है यानी कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ऊपर 1 लिख लें, यहाँ पे एक 1 लिख दें और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप में ये कहता है इफ़ सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल डिवाइज़र ग्रेटर देन रिमाइंडर। अगर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है रिकॉर्ड ए 0 इन द क्वोशंट। तो आपने यहाँ पे पहले स्टेज पे देखा था 1 0 0 में से 1 1 0 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था,
तो आपने ऊपर एक ज़ीरो लिखा था, यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा था, और आप नेक्स्ट लेवल पे आए थे, 100 को आपने नीचे उतारा था और साथ वाला ज़ीरो भी आप यहाँ पे लेके आ गए थे। तो अगर यहाँ पे अब देखा आपने सब्ट्रैक्शन नेक्स्ट स्टेज 2 पे ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो रही थी, तो आपने यहाँ पे 1 लिखा था और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, और सब्ट्रैक्शन के बाद साथ वाला ज़ीरो आपने यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे साथ वाली टर्म भी आप नीचे उतारते होते हैं लेके आए थे, और ऐसे आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की थी। तो ऐसे आपने आगे मूव करते जाना है, और आखिरी स्टेज में कहता है ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट टू एड द रिमाइंडर डिजिट्स, प्रोसीड एज बिफोर इन ए मैनर सिमिलर टू डिवीजन। तो आप उस वक्त तक इसको इसमें से डिवाइज़र को डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते रहेंगे जब तक कि बिल्कुल यहाँ से आगे बाकी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको चेक भी कर लें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करें, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करें। देखें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 4, ये है 8, ये है 16 और ये है 32। तो 32 प्लस ये मिल के हो गया, ये जो आपका है ये हो गया 33। इस वक्त आपका जो जिसको आप डिवाइड कर रहे थे ये है 33, ये टर्म जो है ये है 33, और ये जो है ये है 1 2 4, तो ये है 6, ये है 6। तो हम डेसिमल में करके देखते हैं। 23 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो 6 5 ज़ार होता है 30, 6 5 ज़ार होता है 30, और 30 को जब इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 3 बचता है, और 3 आगे ये 6 पे डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो यह हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या ये भी 5 है? जो आंसर यहाँ पे ये आया है, क्या ये भी 5 है? तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 4 और 8, ये भी देखें ये भी 5 है। 1 और 4 मिलके होते हैं 5, आंसर आपका 5 है। यहाँ पे जो 3 है, क्या यहाँ पे भी 3 है? तो ये 1 1 है, तो 1 1 आपको पता है कि ये 3 होता है। इसका मतलब है हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया और ये ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल्स आपकी एक्सरसाइज में हैं, आपने अप्लाई करना है, जहाँ से आगे आपसे सॉल्व ना हो आप मुझसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो इसको बाइनरी डिवीजन का मेथड जो आज हमने देखा है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, और जहाँ पे क्वेश्चंस हो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।